हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट इज थर्मल पॉल्यूशन? गिव इट्स इल इफेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, हमें बताना है कि थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है और इसका इल इफेक्ट्स क्या क्या होता है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है थर्मल पॉल्यूशन। थर्मल पॉल्यूशन क्या होता है? ये डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर क्वालिटी ड्यू टू change in changes in the temperature। क्या होता है ना बच्चों, जो इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर कोई भी फैक्ट्रीज होती हैं, वहां पे जो थर्मल वाटर होता है, मीन्स जो वेस्ट वाटर होता है, वो उनका टेम्परेचर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द रिवर वाटर। अगर एक फैक्ट्री डायरेक्टली इन गर्म पानियों को रिवर सोर्सेस में छोड़ रही है, मान लीजिए ये है रिवर सोर्स, मान लीजिए ये एक रिवर है, दिस इज द रिवर, और इसमें एक फैक्ट्री है इधर, और ये फैक्ट्री विदाउट एनी रेगुलेशन अगर गर्म पानी यहाँ पे छोड़ रही है, दिस इज हॉट वाटर, तो इसे हम कह सकते हैं एज ए थर्मल पॉल्यूशन, क्योंकि इससे रिवर में जो पानी है, नॉर्मल पानी है, उसका जो टेम्परेचर है, उसके उस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर वाली वाटर यहाँ पे छोड़ी जा रही है। तो इससे रिवर का जो वाटर का टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगी। तो इसी वजह से इसे हम एक थर्मल पॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इसे थर्मल पॉल्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर में इंडिजेनियस एक्वाटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, aquatic life forms, these are affected, these are affected। ये कैसे होता है? मान लीजिए अगर इस पानी के टेम्परेचर से, जो इस पानी का टेम्परेचर है, हॉट वाटर है, इस हॉट वाटर में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं रिवर में, वो अडेप्ट नहीं कर पाती अपने आप को, देन वो क्या करेंगी, वो डाई कर जाएंगी इस जगह पे। और इसके साथ साथ थर्मल वाटर जब टेम्परेचर राइज करता है, देन इसके साथ साथ ऑक्सीजन O2 level of the river water डिक्रीज कर जाती है। और ये भी एक रीजन है किस वजह, क्योंकि एक्वाटिक लाइफ फॉर्म क्यों अफेक्ट होती हैं ड्यू टू दी थर्मल राइजेस, थर्मल पोल्यूशन। तो पहला क्या हुआ, जो हॉट वाटर, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि ठंडे पानी में रहने रहने से अपने आप को अडेप्ट की रही हैं, और जब हॉट वाटर सडनली उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अपने आप को वो अडेप्ट नहीं कर पाती सडनली, और इसी वजह से उनका डेथ हो जाता है। और इसके साथ साथ जब टेम्परेचर राइज करती है रिवर की, तो वहां का ऑक्सीजन लेवल ऑफ द रिवर वाटर या फिर कोई भी वाटर बॉडी वो डिक्रीज कर जाती है, और इसी वजह से भी दिस लीड टू द डेथ ऑफ द दिस लीड टू डेथ ऑफ द इंडिजिनियस ऑर्गेनिजम्स। तो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स इस तरीके से भी अफेक्ट होती हैं। दैट्स व्हाई we got our answer, thermal pollution। what is thermal pollution? it is the degradation of the water quality due to the changes in the temperature। और ये कैसे, इसका इल इफेक्ट क्या है, जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म होती है वो अफेक्ट होती है या फिर डेड हो जाती है। एक्वाटिक लाइफ फॉर्म डेड हो जाती है किस वजह से? जो ऐसे एक्वाटिक लाइफ फॉर्म जो कि एडेप्टेड है कोल्ड वाटर में या फिर नॉर्मल वाटर में रहने के लिए, वो सरवाइव नहीं कर पाती ड्यू टू दी हॉट वाटर। क्यों? और ये चेंजेस को ये सरवाइव नहीं कर पाती, दी चेंजेस इन द टेम्परेचर। और टेम्परेचर राइज होने से इसके साथ साथ O2 लेवल ऑफ द रिवर वाटर या फिर वाटर बॉडी डिक्रीज करता है, और इसी वजह से भी डेथ होता है ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो हम कह सकते हैं दी थर्मल थर्मल पॉल्यूशन का इफेक्ट्स इन दोनों को। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू।